नाज़रीन, कतर के दारुल हुकूमत दोहा में इसराइली हमले किए गए हैं और इसराइल की जानिब से ये वजह बताई जा रही है कि वो हमास के लीडरान को निशाना बनाना चाहते थे। और कतर में ये हमला तब किया गया है दोहा में जब मुज़ाकरात हो रहे थे हमास और इसराइल के दरमियान। आखिर इसराइल जब चाहे किसी भी इस्लामी ममालिक पे हमला करता है, आखिर इसके पीछे किसका हाथ है, कौन इसको सपोर्ट कर रहा है? अमेरिका पर जो है वो शक किया जा रहा है कि अमेरिका शायद इस हमले में भी मुलविस है। इस पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है एयर कमोडोर खालिद चिश्ती, दिफाई तज्जियाकार। खालिद चिश्ती साहब, सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। साबिक सफ़ीर डॉक्टर मलिहा लोधी ने सवाल भी उठाया है कि अमेरिका सबसे बड़ा अमेरिका का फौजी अड्डा जो है वो कतर में है और इसके बावजूद इसराइल कतर पर हमला करता है और अमेरिका को खबर नहीं होती। इस बारे में आप क्या कहेंगे? क्या लगता है कौन बैक कर रहा है इसराइल को? जी ज़ैनब, बहुत शुक्रिया। और जो आपने मलिहा लोधी साहिबा का रेफरेंस दिया है, बिल्कुल ठीक वो कह रही हैं कि इतना बड़ा हवाई अड्डा है, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, मोस्ट मॉडर्न फाइटर जहाज़ हैं इस रीजनल के, उनकी जो सेंट्रल कमांड है एयरफोर्स की और दूसरी मिलिट्री और सेटअप की, वो इसी एरिया में और इसी बेस पर है। बहुत ज़्यादा ड्रेच्ड इन जिसको कहते हैं ना, कि बहुत ज़्यादा उसका इन्फ्लुएंस है इस एरिया में। और ज़ाहिर है कतर की भी अमेरिका पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी थी और ज़ाहिर है लॉजिकली इसलिए भी थी कि ये इस तरह के हवाई अड्डे इसी अंडरस्टैंडिंग पर दिए जाते हैं कि इस मुल्क को वो कंट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसके ऑपोजिट हो रहा है कि इसराइल, जो आपने पूछा किसको शय है, ऑब्वियसली अमेरिका की शय के बगैर नहीं हो सकता, क्योंकि 10 से 12 जहाज़ अगर वहाँ से आए हैं ऑल द वे 1800 किलोमीटर का सफ़र तय करके, तो कैसे आ सकते हैं? उनको एक रिफ्यूलिंग चाहिए होती है, रास्ते में रडार से पिक भी होते होंगे, लेकिन बदकिस्मती से कतर की मुसल्लह अफवाज को नहीं खबर होने दी गई। और भी ज़्यादा अफसोसनाक बात यह है कि जो ब्रीच किया है इसराइल ने एक मुल्क की सॉवरेनिटी को, और वो भी मुल्क जो मज़ाकरात करवा रहा था, खुद अग्रेसर नहीं था, खुद हमलावर नहीं था, खुद उनकी नज़र में कोई दहशतगर्द नहीं था सो कॉल्ड, उसको हमला किया गया। ये आमतौर पर कभी नहीं देखने में आया कि जो मुल्क आपकी हॉस्पिटैलिटी कर रहा हो, यानी मेज़बान हो, आप उसी पर हमला, उसी मुल्क में पेनिट्रेट करें, उसकी इजाज़त के बगैर सॉवरेनिटी को ब्रीच करें और वहाँ मुज़ाकरात होने वाली एक पार्टी को आप टारगेट करने का। और अफसोस इससे भी ज़्यादा इस बात का होता है कि ये डिस्कस हो रहा है कि टाइमिंग्स नहीं, गलत बताया नहीं गया या वार्निंग नहीं दी गई, हमें पहले बता दिया जाता या लेट बताया गया। ये कम बात हो रही है कि एक सॉवरेन मुल्क पर हमला किया गया है। देखिए, जब कौमें आज़ाद होती हैं तो आपको ये नहीं कोई भी आकर बताता कि किसने आप पर हमला करना है या कितनी आपको वार्निंग दी जाती है। आपकी सॉवरेनिटी, आपने मई के महीने में देखा, हिंदुस्तान ने तकरीबन 85 जहाज़ों के साथ पाकिस्तान की तरफ हेड बैक किया था और मुसल्लह अफवाज ओवरऑल, और जो आपने देखा होगा कि बिगर पिक्चर के तहत ने फौरी तौर पर रिटेलिएट। गुजारिश ये है कि अमेरिका का जो किरदार है उसके हवाले से तो आप देखें, जो पूरी दुनिया में इस वक्त जर्नलिस्ट है, तज्जियाकार हैं, वो अपनी अपनी राय पेश कर रहे हैं, थिंक टैंक्स हैं, उनका भी ये मानना है, मुख्तलिफ थिंक टैंक्स का, कि ये मुमकिन ही नहीं है कि अमरीकी आशीर्वाद के बगैर इसराइल कतर में ये काम कर सके और हमास के लीडरों पर इस तरह से हमला कर सके। इस सारी सूरत हाल में जब अगर आप देखें कि कतर इस वक्त एक इमर्जिंग इकोनॉमी है मिडिल ईस्ट की, आप क्या समझते हैं? वजीर आज़म मियां शहबाज शरीफ ने वहां दौरा भी किया, आप समझते हैं कि अब अमेरिका को छोड़ के कतर पाकिस्तान की तरफ भी मुतवज्जो हो सकता है इस हवाले से कि JF थंडर 17 और ना सिर्फ यहाँ से ले बल्कि अपने दिफा को मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तान की J-10C भी ले और उसके अलावा अपने दिफा को मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तान की मदद चाहे? देखिए इमरान साहब, जब भी आपने अल्टरनेट की तरफ जाना होता है तो आपने प्रोज एंड कॉन्स या नेगेटिव पॉजिटिव आपने वजन करने होते हैं। इतना बड़ा हवाई अड्डा दिया हुआ है और इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलिट्री का मौजूद है, आया कतर में ये कैपेसिटी, हिम्मत या रिजॉल्व है कि अमेरिका को कहे कि अड्डा खाली करें या आपसे मदद नहीं करते? एक बात। दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कतर के प्राइम मिनिस्टर का बयान सुन लें जो उन्होंने कहा था। जब उनसे ये सवाल किया गया, उन्होंने कंडेम किया इसराइल को, और बहुत सही करना भी चाहिए था जाहिर है, लेकिन जब उनसे अमेरिका के सदर के बारे में सवाल किया गया कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी तो आपको इस तरह सपोर्ट नहीं किया और उनकी टेसिट अप्रूवल के बगैर नहीं हो सकता, तो कतर के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि नहीं, हम उनको ब्लेम नहीं करते क्योंकि उन्होंने तो अच्छा नहीं समझा इसको। आपको लैंग्वेज से समझ आ जानी चाहिए कि वो अमेरिका को कन्फ्रंट नहीं कर रहे।
जो आप आइडिया दे रहे हैं वो तो एट द कॉस्ट ऑफ अमेरिका होगा ना, कि कतर कहे कि नहीं जी हम अमेरिका की तरफ नहीं लुक फॉरवर्ड करते हैं, पाकिस्तान की तरफ लुक फॉरवर्ड करते हैं। पाकिस्तान का ज़ाहिर है मिलिटरीली तो कोई कंपैरिजन नहीं है, उस तरह जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो रेडार हैं, जो सोफिस्टिकेशन टेक्नोलॉजी है। आपको क्या लगता है कि इसराइल ने इससे पहले हमने देखा मिस्र, ईरान, सीरिया, लीबिया, मुख्तलिफ इस्लामी ममालिक को निशाना बनाया, गजा की सूरत हाल तो आपके सामने है। कौन डालेगा इसराइल को लगाम? क्योंकि इसराइल तो बेलगाम हो चुका है, जब चाहता है किसी भी मुल्क पर हमला कर लेता है। अब अरब इस्लामी वर्ल्ड का कलेक्टिव रिस्पॉन्ड आप क्या समझते हैं, क्या होगा? ज़ैनब, ये विश लिस्ट तो हमारी हो सकती है, दुआ भी हो सकती है, हमारी ख्वाहिश भी हो सकती है कि अरब मुल्क खास तौर पर जो मुस्लिम उम्मा है जिसको हम कहते आए हैं, वो एक रिजॉल्व पेश करे, यानी एक यूनाइटेड फ्रंट एक बनाए, या एक ऐसा रिजोल्यूट किस्म का एक जवाब देने की कैपेसिटी हो, और दे भी। लेकिन बदकिस्मती से होता नहीं है। हमारे अरब दोस्तों के बहुत सारे स्टेक अमेरिका के साथ हैं और इजराइल के साथ भी हैं। आपने नोट किया तकरीबन हफ्ते में शायद 60 फ्लाइटें हैं अरब मुल्कों से जो इजराइल जाती हैं, कोई कैंसिल नहीं हुई अभी तक। बट आपको सुनकर शायद हैरत होगी कि अमेरिका के बाद जो सबसे बड़ा शायद वेपन का सप्लायर है वो 30-40%, 30 to 35% तकरीबन दुनिया खरीदती है इसराइल का वेपन या एक्सपोर्ट जो मिलिट्री हार्डवेयर करते हैं। 30% के करीब इंडिया खरीदता है और 25% के करीब आप हैरान होंगे अरब मुल्क खुद क्लाइंट हैं इसराइल के वेपन्स के, टेक्नोलॉजी के और बहुत सारे और इक्विपमेंट के। तो अब आप सोचिए कि जिन अरब मुल्कों को वसला सप्लाई करता है, जो उस पर डिपेंडेंट हैं ट्रेनिंग के लिए भी और मेंटेनेंस के लिए भी, वो कैसे इजराइल के खिलाफ खड़े होंगे, स्पेशली अगर उससे पीछे अमेरिका खड़ा है। तो ये आपकी बात जहां तक ठीक है, लॉजिकली ठीक है, जैसे मैंने कहा ख्वाहिश भी हो सकती है, बट प्रैक्टिकली अमेरिका ऐसा इन अरब मुल्कों को करने देगा जिनके अमेरिका के साथ इतने ज्यादा स्टेक टाई डाउन हुए हैं, और मुझे बहुत मुश्किल नजर आता है। चिश्ती साहब, एक ये भी तो हल इसका निकल सकता है ना कि अगर तमाम इस्लामी ममालिक जो हैं वो इसराइली प्रोडक्ट्स का बाइकआउट कर दें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है उनकी वो इफेक्ट होगी इससे, क्योंकि इसराइल की इकॉनमी जो है वो आपको पता है कि डिपेंडेंट है ट्रेड पर, तो इससे फ़र्क पड़ सकता है आपके ख्याल में? एब्सोल्युटली फ़र्क पड़ सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत सारे दुनिया में कारोबार हैं जो बिहाइंड द सीन ज़ाहिर है इजरायली ओरिजिन के हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। लेकिन हमारा जो जिसको कहते हैं ना रेजोल्यूशन, हम साबित कदम कितने रहते हैं, फिर कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, प्रोडक्ट्स हमारे आते हैं, लोग इमोशनल होते हैं कुछ अरसे के लिए, कुछ अरसे बाद हम भूल जाते हैं। तो ये कंटिन्यूड एफर्ट है। मैं कोई मायूसी पैदा नहीं कर रहा, लेकिन मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि बड़ा साबित कदम रहना पड़ेगा, सारा डाटा इकट्ठा करना पड़ेगा, कौन से मुल्क क्या फैसिलिटेट करते हैं। हमारे बहुत सारे अरब मुल्कों ने उसको इजराइल को तस्लीम किया हुआ है, उनके सिफारत खाने। सर ये फरमाइए, चिश्ती साहब ये फरमाइएगा कि दो सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा जरूर। एक तो ये कि हमारे एयर चीफ मार्शल जो हैं उनकी मुलाकात हुई है संधू साहब की, इराकी जो फिजाइया के चीफ हैं उनके साथ, और यह भी कहा जा रहा है कि उन्होंने JF-17 थंडर तैयारे मांग ली हैं। इस सारी सूरत हाल को आप किस तरह से देखते हैं? और दूसरा ये सर जरूर बताइएगा हमारे नाजरीन के लिए खास तौर पे कि ये जो अभी ज़ैनब आपसे बात कर रही थी कि अगला निशाना कौन होगा, तो ये भी कहा जा रहा है कि कतर के बाद अब सूरत हाल ये है कि इसराइल जो है वो मिस्र पे भी हमला कर सकता है। तो क्या ये मुमकिन नजर आता है आपको? जहां तक तो इमरान साहब आपने सवाल किया कि JF-17 थंडर इराक ने मांगा है, देखिए ऑफिशियल तो नहीं है। बहुत सारे मुल्क जब से खास तौर पर मई का वाकया हुआ है, मैं 2 दिन पहले ही इस्लामाबाद एयर हेडक्वार्टर में ही था और मुझे पता लगा कि बहुत ज़्यादा मुल्क हमारे में दिलचस्पी रखते हैं, हमसे ट्रेनिंग कराना चाहते हैं, हमारे लोग वहाँ बुलाना चाहते हैं, यहाँ आना चाहते हैं। स्पेशली जो परफॉर्मेंस पाक फिजाइया की हुई है वो उससे बहुत कुछ सीखना चाहते हैं। लेकिन जाहिर है हमारी अपनी कैपेसिटी की भी लिमिटेशन है, हमारी एयरफोर्स की एकेडमी में या वॉर कॉलेजेस में भी कैपेसिटी की लिमिट है। तो वो ये देखना पड़ेगा कि किस मुल्क को अकोमोडेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। JF-17 थंडर जो परफॉर्म कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह उसकी बहुत दुनिया में डिमांड है। बहुत सारे मुल्क और भी राब्ते में हैं जो इस वक्त कर रहे हैं पाक फिजाई से नेगोशिएशन। अभी थोड़ा सा मेरे लिए भी प्रीमेच्योर होगा शेयर करना डिटेल्स, और शायद ओवरऑल एक मुल्क की सिक्योरिटी के लिए ठीक नहीं होगा उन लोगों के लिए भी, तो मैं अभी वो नहीं बता सकता। लेकिन डेफिनेटली बहुत सारे मुल्क इंटरेस्टेड हैं।